ओम शांति। दैनिक अमृत वेला सकास। फरिश्ता स्वरूप द्वारा बेहद की सेवा। अपने तन और मन को संपूर्ण रूप से स्थिर कर लें। और अपने स्वस्वरूप सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं मस्तक के बीच पॉइंट ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द फोरहेड और मेरे सिर के ऊपर परमात्मा शिव छत्र छाया अनुभव करें। उस महाज्योति को, ज्ञान सूर्य को, विश्व शक्ति को उस डिवाइन लाइट को शिव बाबा से मुझ आत्मा में हीलिंग एनर्जी, पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बाबा और मेरे बीच जैसे लाइट की एक सीधी रेखा है। विजुअलाइज करेंगे जिसका एक सिरा बाबा से टच हो रहा है और एक मुझ आत्मा से बाबा की समस्त पवित्रता मेरे भीतर समा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। मेरा तेज बढ़ता जा रहा है, शक्तियां बढ़ती जा रही है। बाबा ने अपना सब कुछ मुझ आत्मा में ट्रांसफर कर दिया और मैं आत्मा लाइट हाउस बन चुकी हूँ। मुझसे निकल रहा किरणों रूपी दिव्य प्रकाश मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में फैल रहा है। सूक्ष्म शरीर का हर चक्र और लाइट की नाड़ियां इस पवित्र तेज से भर चुकी है, पवित्र प्रकाश से भर चुकी है और सूक्ष्म शरीर की पावरफुल हीलिंग हो रही है। सूक्ष्म शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां संपूर्ण पवित्र बन चुकी है। अब यही दिव्य प्रकाश सूक्ष्म शरीर से निकलकर स्थूल शरीर में प्रवेश कर रहा है। स्थूल शरीर का रोम रोम इस दिव्य पवित्र प्रकाश से भर चुका है। रक्त के भीतर ये सफेद प्रकाश के कण दिखाई दे रहे हैं। हर स्थान पर ये प्रकाश रक्त के साथ प्रवाहित हो रहा है।
और स्थूल शरीर संपूर्ण रूप से पवित्र बन चुका है। पांचों कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, मुख, कान और हाथ सभी संपूर्ण हील होकर पवित्र हो चुके हैं। इस पवित्र प्रकाश से, इसके प्रकंपन से, और यही प्रकाश मेरी सभी कर्मेंद्रियों को पवित्र कर मेरे रोम रोम से प्रवाहित हो रहा है। मेरे तीनों ही शरीर संपूर्ण पवित्र बन चुके हैं और मेरे चारों ओर एक पवित्र ऑरा निर्माण हो चुका है, जिसकी लाइट दूर दूर तक फैल रही है। और यही मेरा फरिश्ता स्वरूप है। संपूर्ण पवित्रता मेरे संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का निर्माण कर चुकी है, आवाहन कर चुकी है। देखिए, विजुअलाइज करें, अनुभव करें अपने फरिश्ते स्वरूप का। लाइट की क्राउन, पवित्रता और शांति के पंख, संपूर्ण सफेद, जिसके रोम रोम से तेज निकल रहा है, जो संपूर्ण लाइट माइट हाउस है। मैं फरिश्ता उड़ चला इस देह की दुनिया से दूर, विशेष सेवा पर, परमात्म सेवा पर पहुंच जाता हूं। सूक्ष्म वतन में जो फरिश्तों की दुनिया है, घर है, सामने बाप दादा दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ता स्वरूप में, मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने मुझे प्रेम से निहारा और एक गिफ्ट दिया। एक क्रिस्टल की बॉल। इस क्रिस्टल की बॉल को देखकर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है? बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो चाहो वो इसमें संकल्पों द्वारा इमर्ज कर सकते हो। मैं फरिश्ता बाबा के सामने बैठ चुका हूं और इस बॉल को अपने सामने रख इसके ऊपर अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में रखते हुए इसी बॉल में इमर्ज करता हूं संकल्पों द्वारा। इस संसार के 5 खंडों को इमर्ज करते ही 5 खंड दिखाई दे रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका,
एशिया और ऑस्ट्रेलिया मेरे हाथों से दिव्य पवित्रता का प्रकाश, सकाश, हीलिंग एनर्जी पांचों खंडों में प्रवाहित हो रही है। पांचों खंड इस पवित्र प्रकंपन से संपूर्ण सतोप्रधान बन चुके हैं। अब इस बॉल में मैं विचारों से, संकल्पों से आवाहन करती हूँ, इमर्ज करती हूँ 5 महासागरों का। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। पांचों सागर इस क्रिस्टल की बॉल में दिखाई दे रहे हैं। मुझ फरिश्ते के नैनों, मस्तक और हाथों से निकल रहा पवित्र प्रकंपन, पवित्र तेज प्रकाश पांचों सागरों को संपूर्ण सतोप्रधान बना रहा है। सागरों का जल पवित्र बन चुका है, शांति से भरपूर हो चुका है। अब इसी बॉल के भीतर मैंने इमर्ज किया संसार की 5 प्रकार की आत्माओं को। दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, तड़पती आत्माएं और भटकती आत्माएं। कुछ आत्माएं सत्य ज्ञान के कारण भटक रही है, उसकी खोज में भटक रही है। सत्य ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए असत्य के कारण खोज में भटक रही है। और कुछ आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी हैं, शरीर के बाहर है, लेकिन अंतिम अवस्था में अपने विकारों की स्मृति से या कुछ इच्छाओं की स्मृति से उन्होंने शरीर छोड़ा, अकाल मृत्यु हुई, आत्मघात किया। अल्पकाल में मृत्यु हुई, तो वे भटकती आत्माएं भी मुझे इस बॉल में दिखाई दे रही है, इमर्ज हो रही है। मुझ फरिश्ते के हाथों से ये पवित्र प्रकंपन, नैनों से ये सकाश, मस्तक से ये पवित्रता की शक्ति इन सभी आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। दुखी, अशांत, तड़पती आत्माएं शांत हो रही है, सुख की शक्ति से भरपूर हो रही है। उन्हें असीम शांति का अनुभव हो रहा है। भटकती आत्माएं सत्य ज्ञान को प्राप्त कर रही है, उस सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उनका कल्याण हो रहा है और शरीर से बाहर भटक रही आत्माएं मुक्ति को प्राप्त हो रही है। उनके सारे हिसाब किताब खत्म हो रहे हैं, शांति की शक्ति उन्हें मिल रही है मुझ फरिश्ते के द्वारा, इस पवित्र सकाश के द्वारा। उनकी सारी तड़पन, भटकन
समाप्त हो चुकी है। उन्हें मुक्ति का रास्ता मिल चुका है। अब इसी क्रिस्टल बॉल पर मैं इमर्ज करती हूँ 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को। टीचर्स बहने, अधर कुमार, अधर कुमारी, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियां और माताएं, सभी आत्माएं, इन सभी को मैं फरिश्ते के द्वारा सकाश प्राप्त हो रहा है। सभी में शक्ति इमर्ज हो रही है। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर रही है। अंतिम समय की विशेष सेवाएं कर रही है। 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को मेरे द्वारा ये विशेष सकाश प्राप्त हो रहा है। उन्हें सहयोग मिल रहा है। उनके विघ्न विनाश हो रहे हैं। विज्ञान मार्ग में तीव्रता से चल रही है, सत्यता से चल रही है। और विशेष सेवाएं कर रही है। हर आत्मा को परमात्मा संदेश दे रही है। अब इसी बॉल के भीतर संकल्पों द्वारा मैं मधुबन के सभी स्थानों को इमर्ज करती हूँ। ग्लोबल हॉस्पिटल, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, ओम शांति भवन, शांति मन, मनमोहिनी, आनंद सरोवर, मान सरोवर और दादी प्रकाशमणि पार्क। मधुबन का एक एक स्थान पवित्रता से भर चुका है, पवित्र सकाश से भर चुका है। और हर स्थान अंत समय के लिए लाइट माइट हाउस बन चुका है, जहां अंत समय संसार की सभी आत्माएं आएंगी। परमात्मा अवतरण का संदेश प्राप्त कर इस स्थान से, इन स्थानों से विशेष सेवाएं होंगी। ये स्थान विशेष स्थान है, परमात्मा अवतरण भूमि है। सभी स्थानों को मुझ फरिश्ते के मस्तक, नैनों और हाथों से विशेष सकाश प्राप्त हो रहा है। अब इमर्ज करते हैं मधुबन के बाहर के बाबा के स्थान, रिट्रीट सेंटर्स, गीता पाठशाला और बाबा के बच्चों के घर, सभी बच्चों के घर। और वे स्थान जहाँ बहनें कुछ समय के लिए जाकर ज्ञान सुनाती हैं। सभी स्थान इस बॉल में दिखाई दे रहे हैं और सभी स्थानों को पावरफुल प्रकाश, सकाश प्राप्त हो रहा है। मेरे नैनों, मस्तक और हाथों के द्वारा
सभी स्थान शक्तिशाली लाइटमाइट हाउस बन चुके हैं, अंत समय की सेवा के लिए तैयार हो चुके हैं। सभी स्थानों के चारों ओर पवित्र और शक्तियों का ओरा बन चुका है। सभी स्थान निर्विघ्न बन चुके हैं, शक्तिशाली बन चुके हैं। आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, उनका कल्याण करने वाले और परमात्मा से मिलाने वाले स्थान बन चुके हैं, विशेष स्थान बन चुके हैं। अब मैं आत्मा यही सूक्ष्म वतन में आवाहन करती हूँ एक विशेष आत्मा का या 1 से 2 आत्मा का, जिन्हें मुझे परिवर्तित करना है, जिनके संस्कार परिवर्तित करने हैं, जिनमें शक्ति भरनी है, जिन्हें विशेष सकाश देना है। मेरे सामने आवाहन करते ही वो आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में दिखाई देती है। मेरे मस्तक से ये पवित्र प्रकंपन उसके मस्तक में जा रहे हैं। उसके सातों गुण इमर्ज हो रहे हैं, उसकी शक्तियां बढ़ रही है, पवित्रता और तेज बढ़ रहा है। संस्कार संपूर्ण सतोप्रधान हो चुके हैं। वो आत्मा बाबा का बच्चा बन चुकी है, महान आत्मा बन चुकी है, संपूर्ण सतोप्रधान बन चुकी है, विश्व सेवा, विश्व के लिए कल्याणकारी बन चुकी है। उसके सभी विकार नष्ट हो चुके हैं, संस्कार पुराने मर्ज हो चुके हैं, सतोप्रधान सतयुगी संस्कार इमर्ज हो चुके हैं। उसका डर भय समाप्त हो चुका है, वो शक्तिशाली हो चुकी है। वो आत्मा शिव शक्ति बन चुकी है। उसकी सारी कमी कमजोरियां समाप्त हो चुकी है। दिव्य तेज दिखाई दे रहा है, लाइटमाइट हाउस बन चुकी है। उसका शरीर मन संपूर्ण स्वस्थ हो चुका है। अब मैं फरिश्ता आवाहन करता हूँ उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन में ही, जिनसे मेरे हिसाब किताब है। आवाहन करते ही वे सभी आत्माएं जो कई जन्मों से मेरे साथ थी और जिनसे मेरे कर्म बंधन थे, वे सब फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आ जाती है। अपने सामने अनुभव करें सभी फरिश्तों को। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जन्म में मुझे दुख दिया है, दर्द या तकलीफ दी है, धोखा दिया है। मैं आत्मा इनके मस्तक पर देख
इन सभी आत्माओं को क्षमा का दान देती हूँ। इन्हें क्षमा कर मैं इनके बंधन से मुक्त होती हूँ और हल्केपन का अनुभव करती हूँ और इन्हें दिल से दुआएं देती हूँ। इन सभी आत्माओं का कल्याण हो, तन मन धन से सदा भरपूर रहे, निरोगी रहे, संबंध एक परमात्मा से जुड़ जाए। सकाश प्राप्त कर ये फरिश्ते वापिस अपने स्थान पर लौट जाते हैं। अब मैं उन आत्माओं का आवाहन करती हूँ जिन्हें मैंने दर्द दिया है। वे आत्माएं फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आ जाती है। मैं इन सभी से क्षमा याचना करती हूँ। हे फरिश्तों, आत्माओं, किसी भी जन्म में तन मन मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से मुझ आत्मा ने अनजाने में विकारों के वश होकर आपको किसी भी प्रकार का दर्द दिया हो, दुख दिया हो, धोखा दिया हो, पीड़ा दी हो, तो मैं दिल से आपसे क्षमा याचना करती हूँ और इस कर्म बंधन से मुक्त होती हूँ। वे फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने आपको क्षमा का दान दे दिया, मुक्त कर दिया इस कर्म बंधन से। अब इन्हें भी दिल से दुआएं दें। आप सभी का कल्याण हो, तन मन धन से सदा भरपूर हो, स्वस्थ हो। आपका संबंध भी उस एक परम पिता निराकार शिव से जुड़ जाए। आप सब महान आत्मा हो। और वे फरिश्ते मुस्कुराते हुए वापस लौट जाते हैं। अब मैं आवाहन करती हूँ संसार के पांचों तत्वों का। पांचों तत्व आवाहन करते ही देव रूप में मेरे सामने मौजूद है वतन में। पांचों देव रूप में पांचों तत्व, उनके चेहरे पर वो तत्व दिखाई दे रहे हैं। अग्नि, आकाश, वायु, धरती और जल मुझ फरिश्ते के मस्तक, नैनों और हाथों से विशेष पावरफुल, पवित्र और शांति के प्रकंपन, हीलिंग एनर्जी उन सभी के मस्तक पर समाती जा रही है, समाती जा रही है। एक एक तत्व संपूर्ण पवित्र, सतोप्रधान, शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति से भरपूर हो चुके हैं। हर तत्व अपनी संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में स्थित हो चुका है, पवित्र हो चुके हैं, सतोप्रधान बन चुके हैं। अब मैं आवाहन करती हूँ सूक्ष्म वतन में पांचों विकारों को, पांचों विकार
जैसे राक्षस रूप में आवाहन करते ही प्रकट हुए। लोभ, मोह, अहंकार, काम और क्रोध और उनके पीछे छोटे छोटे राक्षस रूप में विकार, अलबेलापन, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, सभी प्रकार के विकार थोड़े भयावक राक्षस रूप में दिखाई दे रहे थे। मुझ शिव शक्ति के मस्तक से ज्वाला स्वरूप किरणें निकलने लगी और पांचों विकारों को भस्म कर दिया। देखते ही देखते पांचों विकार नष्ट हो गए और उनकी राख को भी शिव सागर में बहा दिया। अंश भी वंश बन सकता है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी कण न रहे, अंश न रहे। पांचों विकार मुझ फरिश्ते से निकल रही ज्वाला स्वरूप किरणों से संपूर्ण नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जल चुके हैं। अब मैं फरिश्ता प्यारे बाबा के सामने बैठ जाता हूँ। बाबा मुझे विशेष दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं और मेरे सिर पर हाथ रख वरदान दे रहे हैं। बच्चे, विश्व कल्याणकारी सदा विजय भव, संपूर्ण पवित्र भव। पापा से दृष्टि ले, वरदान ले। मैं फरिश्ता वापिस अपने स्थूल शरीर में स्थूल वतन में अपने सेवा स्थान पर ओम शांति।